तो हेलो छात्रों, फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में इकाई क्रमांक 2 लेके काव्यबोध। यहाँ पर हम पूरे वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य पूरे हल कराने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकवि हैं, तो इसमें रामचरितमानस आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा तुलसीदास का नंबर का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रोध रस का स्थायी भाव होगा, रोध रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, चौपाई छंद के प्रकार। चौपाई छंद के प्रकार हैं, तो चौपाई छंद के प्रकार कौन से हैं? मात्रिक छंद का है, मात्रिक छंद का है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति है, खा नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं, अबलो नरलियो अब ना नहो पंक्ति में निहित रस भाव है, तो इसमें आपका आ जाएगा शांत रस, शांत रस आपका आ जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो दिया है, रस के अंग या अवयव माने गए हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आगे देखते हैं, इसका जो आंसर आएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां, शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं, तो इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष आ जाएगा, खा नंबर का। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, छंद के प्रमुख तत्व कितने माने गए हैं बच्चों? तो छंद के प्रमुख जो तत्व माने गए हैं वह 6 हैं। इसके बाद हमारे आते हैं रिक्त स्थान में। रिक्त स्थान की बात की जाए तो रिक्त स्थान में हम आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रमचम पर अभिनय आदि देखकर रसभूति करने वाला खालिस्तान कहलाता है, तो दृश्य काव्य कहलाता है। इसके बाद दूसरा, चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? तो 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कामयानी खालिस्तान है, तो कामयानी खालिस्तान क्या है बच्चों? तो कामयानी खालिस्तान महाकाव्य है, जिसमें महाकाव्य आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अलंकार। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 5वां, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है, तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा आलम्बन, आलम्बन आंसर आ जाएगा, आलम्बन आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां, श्रेय काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, रमणीयार्थी प्रतिपादक शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है, तो किसकी परिभाषा है ये? तो यह परिभाषा है भारत मुक्ति की। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन, रमती खंडकाव्य की खालिस्तान रचना है, तो कवि दिनकर की है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9वां, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का परस्पर संबंध ना हो उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे खालिस्तान क्या कहा जाता है? उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा, सही जोड़ी जो हमारी दी हुई है उसमें दिया गया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पहले का आंसर आ जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो का आ जाएगा महाकाव्य आ जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर का दिया है, संचारी भावों
की संख्या है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। 33 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है महाकाव्य। महाकाव्य में यहाँ पर आ जाएगा, महाकाव्य में रामचरितमानस आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हमारा दिया है, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव जो है वह निर्वेद है। निर्वेद इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पंचवटी। पंचवटी का जो आंसर आ जाएगा यह वाला हो जाएगा पंचवटी का आंसर। तो सही जोड़ी पहली खत्म हो चुकी है, तो आगे की दूसरे नंबर की जोड़ी हम देख लेते हैं। तो सीधे अब हम आंसर बताने वाले हैं। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका, पहला का यह दूसरा वाला हो जाएगा, और जो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका, दूसरे का जो आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आप करते जाइए, मैं मिटकाते जाता हूँ। दूसरे वाले का श्रृंगार रस हो जाएगा, और जो तीसरे का होगा, तीसरे का रामचरितमानस आ जाएगा। फिर चौथे का जो होगा, चौथे का यहाँ पर, चौथे का गा वाला हो जाएगा। और जो पांचवे का होगा अपना, जो पांचवे का यहाँ पर आ जाएगा मैथिली गुप्त, मैथिली शरण गुप्त आ जाएगा। इसके बाद हमारे एक वाक्य में उत्तर आ जाते हैं। एक वाक्य तो बच्चों जो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा महाकाव्य। महाकाव्य यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा दूसरा, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे कहते हैं खंड काव्य। क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा तीसरा। क्या कहते हैं बच्चों? देख लिया आपने, खंड काव्य कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाता है, आश्रय की चिंता में उत्पन्न होने वाले अवित मनोविकारों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव हम पूरा लिख के भी बता रहे हैं आपको। इसके बाद संचारी भाव के बाद अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है चौथा, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ कौन सा रस है होगा? कौन सा रस होगा? तो वियोग। यहाँ पर आंसर आ जाएगा वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, स्थायी भाव जगाने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक श्रेष्ठताएं क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर पांचवे का आंसर आ जाएगा उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव आ जाएगा यहाँ पर। तो विभाव अच्छे से नहीं लिख पाया है छोटी स्क्रीन होने की वजह से, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां, वर्ण मात्रा यति आदि से वियोजित शब्द की रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसमें आंसर आपका आ जाएगा 6वें में छंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? विभव, विभाव कहते हैं। तो विभव इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8वां। 8वां क्वेश्चन में हमें दिया है स्थायी नहीं, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9 मानी गई है। अगर वात्सल्य रस जोड़ दिया जाए तो पूरी हो जाती है हमारी 10, तो 9 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है 9वां, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है? तो इसमें रौद्र, रौद्र रस आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 10, लास्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती
होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है सत्यासत्य